वेलकम टू अंशुल LLB। और आज की वीडियो होने वाली है पॉक्सो एक्ट 2012 के अपराधों के बारे में, यानी उन अपराधों के बारे में जो बच्चों के साथ किए जाते हैं किसी पर्सन के द्वारा। क्योंकि आजकल की हमारी सोसाइटी में बच्चे बहुत इजी टारगेट हो गए हैं, उनको इन अपराधों में बहुत आसानी से शामिल कर लिया जाता है। आइए आज इन्हीं अपराधों के बारे में बात करते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपको इन अपराधों से जुड़ी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। मेरी इंस्टा ID नीचे आ रही होगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ इसके रिगार्डिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आइए अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 3। अ पर्सन इज सेड टू बी कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि कोई पर्सन घुसा देने जैसे अपराध बच्चों के साथ करता है तो उसमें क्या प्रावधान है और उसमें सज़ा क्या है। अब इसके सबसे पहले पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है यानी कि घुसाता है किसी भी हद तक बच्चे के वेजाइना, यूरेथ्रा, माउथ और एनस के अंदर, और अगर वो ऐसा करता है खुद या तो फिर किसी और से करवाता है तो ये इसके अंडर कवर होगा। इसका सेकंड पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेट करता है कोई ऑब्जेक्ट, वो पेनिस नहीं होगा, कोई बॉडी पार्ट भी हो सकता है उस पर्सन का, किसी भी हद तक बच्चे के वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस के अंदर, या तो वो खुद करे, बच्चे को विवश करे, या तो फिर किसी और पर्सन से करवाए, ये भी इसके अंडर कवर होता है। अब इसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पर्सन मैनिपुलेट करता है किसी बच्चे के बॉडी पार्ट को उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, कोई पार्ट ऑफ बॉडी बच्चे का ही, उसके वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस के अंदर, या तो वो खुद करे या तो फिर वो किसी और पर्सन से करवाए, तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। अब इसके चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना माउथ अप्लाई करता है किसी बच्चे के वेजाइना, किसी बच्चे के यूरेथ्रा और उसके एनस के ऊपर, और वो ये खुद करता है या तो फिर किसी और से करवाता है, तो ये सब कवर होते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर। और सेक्शन 4 में इसकी सज़ा दी गई है जो कि 7 साल तक हो सकती है मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरी लाइफ के लिए एक्सटेंड हो सकती है। और इसमें इस आदमी को फाइन भी भुगतना होगा उसके अपराध के सहज में। आइए अब आगे बात करेंगे एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, जो कि सेक्शन 5 पॉक्सो एक्ट 2012 में बताया गया। इस सेक्शन के द्वारा बताया गया है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी घुसा देने जैसे अपराध को करता है, या तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर हो या तो फिर वो उस प्रीमिसेस में हो जहाँ पर वो डिप्लॉयड किया गया है, यानी कि जहाँ पर उसकी नौकरी चल रही है नौकरी चल रही है। इसका बी पॉइंट कहता है, या तो उस एरिया के अंदर जहाँ पर कोई स्टेशन हाउस हो या फिर उसके प्रीमिसेस के अंदर। इससे तीसरी बात कहते हैं, या तो फिर वो ड्यूटी पर हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका चौथा पॉइंट कहता है, जहाँ पर वो आइडेंटिफाई किया जाए एज अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि उसको जाना जाए कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। इसका बी पॉइंट कहता है, अगर कोई पर्सन जो कि आर्म फोर्सेस है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेट करता है, वो ऐसा अपराध करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसा, यानी कि घुसा देने जैसा अपराध करता है विद इन द एरिया ऑफ ही डिप्लॉयड, जहाँ पर वो डिप्लॉय किया गया है। और दूसरा पॉइंट कहता है, विद इन एरिया ऑफ कमांड, उसकी कमांड फोर्स जहाँ रह रही हो उस एरिया के अंदर वो ऐसा करता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ड्यूटी पर हो चाहे ना हो, और उस कमांड के अंदर वो आइडेंटिफाई किया जाए एज ए सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर या तो फिर
आर्म फोर्स ऑफिसर। अब इसका तीसरा पॉइंट कहता है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और वो ऐसा करता है, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अटेम्प्ट करता है, तो वो इस सेक्शन के अंडर कवर होगा। इसका चौथा पॉइंट कहता है, अगर कोई मैनेजमेंट और कोई स्टाफ जो कि जेल से है, या तो फिर रिमांड होम से है, प्रोटेक्शन होम से है, केयर होम से है, ऑब्जर्वेशन होम से है, या तो फिर और भी कोई रिलेटेड जो इससे रिलेट करता है, जो कि केयर करता है, प्रोटेक्शन करता है इन सब बच्चों की, वो ऐसा कुछ करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। इसका अगला पॉइंट कहता है, अगर कोई मैनेजमेंट और कोई स्टाफ जो कि हॉस्पिटल से है और वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अटेम्प्ट करता है, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। इसका अगला पॉइंट कहता है कि अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी घुसा देने जैसे अपराध करता है मैनेजमेंट और स्टाफ जो कि एजुकेशन से या तो फिर कोई रिलीजन इंस्टीट्यूट से रिलेट करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। इसका अगला पॉइंट कहता है, अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है किसी बच्चे को थ्रेट करके, या तो वो किसी डेडली वेपन से, या तो फिर वो किसी फायर हेटेड सब्सटेंस से, या फिर कोरेसिव सब्सटेंस से, यानी कि जानलेवा सब्सटेंसेस से, अगर वो किसी बच्चे को डराकर अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। इसका अगला पॉइंट कहता है, अगर कोई गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है बच्चे के साथ, यानी कि कोई 2 या 3 लोग मिलकर किसी बच्चे के साथ ऐसे अपराध करते हैं, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। इसका अगला पॉइंट कहता है, अगर कोई कमिट करता है किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी वजह से उसको फिजिकली और मेंटली इनकेपेबिलिटी आ जाती है उसके शरीर के अंदर, और वो कोई एक्शन करने से अब वंचित रह जाता है, यानी कि अब वो एक्शन नहीं कर सकता, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को प्रेग्नेंट कर देता है, तो वो भी इसके अंदर कवर करता है। इसका तीसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से किसी बच्चे को उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको इनकेपेबल कर देता है, उनको यानी कि कुछ करने लायक नहीं छोड़ता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। आइए अब इसके मेन पॉइंट्स की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। इसका एक और मेन पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से किसी 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा कुछ करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। अब इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की मेंटल या फिजिकल इलनेस का फ़ायदा उठाता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। अगर कोई पर्सन जो कि किसी बच्चे के ब्लड रिलेशन में है, या फिर उसके अडॉप्शन में है, या फिर उसके मैरिज रिलेशन में है, या फिर उसके फॉस्टर केयर में रिलेशन में है, वो ऐसा कुछ करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं वो ऐसा सब कुछ करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करने के इंटेंशन से किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को नेकेड उसकी फ़ोटो वगैरह या उसको नेकेड सेक्सुअल असॉल्ट करके उसके साथ नेकेड उसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस कर देता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। अगर कोई व्यक्ति जो कि एक बार ही ऐसा कुछ कर चुका है और उसके लिए उसको दंड मिल चुका है और वो फिर से ऐसा कुछ करता है, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। अब इसके एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बार ऐसा कुछ करता है, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी बच्चे के साथ, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेग्नेंट बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर देता है, तो वो भी इसके साथ कवर होता है। और सेक्शन 6 में सज़ा बताई गई है, इसमें उसको रिगरस यानी कि कठोर जेल होगी, रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 10 साल तक होगी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और उसको इसके लिए फ़ाइन भी पे करना होगा उस बच्चे को
या तो उस बच्चे की फैमिली को। आइए अब इसके नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेक्शन 7, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट से डील करता है। इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से, यानी कि उसकी एक ऐसी इंटेंशन है कि वो उस बच्चे के वेजाइना, यूथरा और या फिर एनस या फिर उसकी ब्रेस्ट को टच करे, और या तो फिर वो अपना कोई पेनिस, ब्रेस्ट, यूथरा या एनिस उस बच्चे से टच करवाए, या तो फिर और किसी पर्सन से टच करवाए, या तो फिर उसकी इंटेंशन हो कि मेरा कोई भी और बॉडी पार्ट जो कि फिज़िकल कांटेक्ट दे उस बच्चे के साथ, ऐसा कुछ करता है लेकिन वो पेनिट्रेशन ना हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर कवर होगा। और इसका जो सज़ा दी गई है वो सेक्शन 8 में दी गई है, जो सज़ा है जो कि 3 साल से 5 साल तक की हो सकती है, और उसको फाइन भी होगा और उसकी फैमिली को देना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 9, जो एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में डील करता है। इसमें ये वही सब पॉइंट है जो सेक्शन 5 में मैंने आपको बताए, जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से डील करते हैं, वो सारे पॉइंट सेक्शन 9 से भी डील करते हैं। और इसमें सेक्शन 10 में इसकी इम्प्रिजमेंट की प्रावधान बताया गया है, जो कि 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, और इसमें उसको आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करता है, इसका सबसे पहला पॉइंट है जो है अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की तरफ कोई वर्ड जो अटर कर रहा है, कोई साउंड कर रहा है, यानी कोई ऐसे जेस्चर्स बना रहा है, गंदे जेस्चर्स बना रहा है बच्चे की तरफ करके, जिससे कि उसको बच्चे को दिखाना चाह रहा है कि वो ऐसे जेस्चर वो बच्चा सुने या वो बच्चा देखे, तो वो इसके अंदर कवर होगा। इसका सेकंड पॉइंट है अगर कोई व्यक्ति रिपीटेडली किसी बच्चे को फॉलो कर रहा है, वो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर वो किसी और फॉर्म में हो, वो उसको किसी मीडिया पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक किसी ऐप पे वो उसको फॉलो कर रहा है, या तो फिर वो उसको मैनुअली फॉलो कर रहा है, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई बॉडी पार्ट अपना किसी बच्चे को दिखाता है, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को विवश करता है उसका कोई बॉडी पार्ट देखने के लिए, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। और इसका एक और पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति किसी पोर्नोग्राफी में किसी बच्चे को इन्वॉल्व करना चाह रहा है, तो वो भी इसके अंडर कवर होगा। इसके अंदर जो सेक्शन 12 में इसकी सज़ा दी गई है, जो कि 5 साल तक की हो सकती है और कंपनसेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व कर रहा है, या तो फिर उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सेक्सुअल एक्ट को रियल में, तो वो इस सेक्शन के अंडर कवर होगा। और इसकी सज़ा सेक्शन 14 में दी गई है। 14(1) में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी चाइल्ड या फिर किसी चिल्ड्रन को पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व करता है, तो उसको 7 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकता है। अब 14 के पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट के द्वारा किसी बच्चे को और किसी चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व करता है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन तीनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉइंट 3 की। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 5 पॉक्सो एक्ट में किसी चिल्ड्रन को या फिर किसी चाइल्ड को इन्वॉल्व करता है पोर्नोग्राफी में, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन हो सकता है। अब इसके चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट में किसी चाइल्ड या फिर किसी चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करता है पोर्नोग्राफी में, तो उसको 6 साल तक की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक की सज़ा और फाइन तीनों हो सकता है। अब इसके लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 9 पॉक्सो एक्ट में अगर किसी बच्चे को इन्वॉल्व करता है पोर्नोग्राफी में, तो उसको 8 साल तक की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन, ये तीनों हो सकते हैं। ये थे पूरे पॉक्सो एक्ट
जो कि मैंने 3 से 14 तक आपको बताया, और इसमें अब आपको पूरी जानकारी मिल गई है इसके बारे में। अगर आपके आसपास कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो आप अब इस बारे में अवेयर हैं, आप उसको रोक सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।